अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं था मुकाबला इस तरह होगा। पूरे फीफा विश्व कप के इतिहास का अब तक का सबसे रोमांचक, सबसे दिलचस्प, सबसे अविश्वसनीय मुकाबला कब किस तरफ ऊंच बैठ जाएगा किसी को पता ही नहीं लग रहा था। कौन सी टीम मुकाबले को जीत जाएगी। खिताबी मुकाबला जब शुरू होता, अर्जेंटीना जिस तरह से चढ़ाई करती, जिस तरह से एक पर एक फ्रांस पर हमला करती, लग रहा था फ्रांस की टीम ने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन किसे पता था उस एम्बापे की कला के बारे में, किससे पता था एम्बापे जब लय में आएंगे तो किसी की नहीं सुनेंगे, 1 2 3 लगातार गोल करते हुए हैट्रिक बना डालेंगे। आज की इस मुख्तसर से वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा मुकाबला कैसा था और किस तरह से इस मैच को अर्जेंटीना ने जीता और कैसे एक नई तारीख, एक नया इतिहास गढ़ डाला और मेस्सी को जाते जाते उस खिताब से नवाज दिया, उनके जो ताज में एक नगीना विश्व कप का डाल दिया। इसी की बात करूंगा। मुबारक हो अर्जेंटीना, जिस तरह से आपने इस खिताबी मुकाबले को जीता। कहीं पूरे मुकाबले में आपने हार नहीं मानी थी। वही तारीफ करूंगा एम्बापे की, जिस तरह उसने पूरे विश्व कप में प्रदर्शन किया, पूरे विश्व कप में 8 गोल स्कोर किया, एक नया इतिहास अपने देश के लिए गढ़ दिया, लिख डाला है। उसने एकमात्र वो ऐसा खिलाड़ी जो फ्रांस की तरफ से एक ही विश्व कप के एडिशन में उसने 8 गोल स्कोर कर डाले। क्या गजब का मैच था, सभी ने गजब का खेला। लेकिन लियोनेल मेसी की अगुवाई में जिस तरह से अर्जेंटीना ने खेला उसके लिए तारीफ तो बनती है। शानदार मुकाबला। जब शुरुआत होती मैच की तो अर्जेंटीना लगातार छाई रहती, पूरे मैच में लगातार हमले करती है फ्रांस के ऊपर और ऐसे ही में पेनाल्टी मिल जाती है। यहां पर लियोनेल मेसी उस पेनाल्टी को लेते हैं। फ्रांस को अर्जेंटीना के खिलाफ एक ऐसी पेनाल्टी, ऐसे मौके मिलती जहां से उत्साह बढ़ाने वाला था, एक मोराल को बढ़ाने वाला पेनाल्टी मिलती, जहां पर लियोनेल मेसी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने उस गोल को करके इस विश्व कप का 6ठा गोल स्कोर कर दिया और गोल्डन बूट पे कदम रखने की कोशिश की। उसके बाद अभी मुकाबला कुछ और आगे बढ़ा था। अभी कुछ ही मिनट और हुए थे, यानी 36वें मिनट में पहला गोल, 23वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर में, 23 मिनट के बाद 36वें मिनट में एक और फील्ड गोल कर देती अर्जेंटीना की टीम। वो कौन सा खिलाड़ी गोल करता, डिमारियो के पैर से, यानी डिमारियो के फुट से वो गोल निकलता और सनसनाता हुआ, दंदनाता हुआ गोल पोस्ट में जा घुसता। यहां से अर्जेंटीना पूरी तरह से इस फाइनल मुकाबले में पहुंच जाती, चढ़ जाती है और यहां से पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आती फ्रांस की टीम। लग रहा था फ्रांस ने हथियार डाल दिए, अब यहां से कुछ होने वाला नहीं। इसी कश्मकश में, इसी दौरान पहला हाफ जो है वो चलता है और पहला हाफ खत्म होता है। उसके बाद से मैच आगे बढ़ता, लगातार आगे बढ़ता है। 45 से 55 मिनट, 55 से 65, 65 से 70, 75, 80 मिनट होता है। यहां पर 2 गोल से पीछे चल रही थी फ्रांस की टीम। अब लग रहा था पूरी तरह से मुकाबले से फ्रांस बाहर है, लेकिन जैसे ही लय पकड़ते हैं एम्बापे दनादन लेकर गेंद को भागते हैं और सीधे गोल पोस्ट तक पहुंच जाते हैं और पेनाल्टी उनको मिलती है यहां पर फ्रांस को। और जब फ्रांस को पेनाल्टी मिलती तो कहां एम्बापे चूकने वाले थे। उन्होंने सनसनाता हुआ गोल स्कोर कर, एक दिमागी ठंडे दिमाग से किया हुआ गोल स्कोर कर स्कोर को 2-1 कर दिया। यानी फ्रांस यहां पर 1 गोल और अर्जेंटीना 2, यानी अभी 1 गोल से पीछे थी। लेकिन अभी 1 ही मिनट गुजरा था। अभी जैसे ही 80 से 81वां मिनट आया था, एक और कलात्मक दंदनाता स्पीड वाला गोल कर देते हैं यहां पर काइलिन एम्बापे। जिस तरह उनका नाम है, जिस तरह उसकी पहचान है, उसी तरह उसने गोल किए। यानी 2 गोल करते ही यहां पर स्कोर लेवल बराबर हो जाता है। अर्जेंटीना 2, यहां पर फ्रांस 2। और यहां पर यही नहीं, ये 2 गोल जिस तरह से काइलिन एम्बापे ने किए थे, उन्होंने अपने इस विश्व कप में 7वां गोल स्कोर कर दिया था। फाइनल मुकाबले से पहले उन्होंने 5 गोल स्कोर कर दिए थे, ये उनका 7वां गोल हो गया था। यानी गोल्डन बूट पर उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया था। अब गोल्डन बूट पर उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी थी। इसी यानी 2-2 के स्कोर के साथ पहला जो 90 मिनट का मुकाबला था, यानी पूरा टाइम खत्म होता, मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में जाता। जब एक्स्ट्रा टाइम में जाता, यहां पर एक बार फिर अर्जेंटीना चढ़ाई करती है और इसका फायदा उन्हें मिलता है। जो एक्स्ट्रा टाइम का दूसरा हाफ होता है, यानी 108वें मिनट में एक गोल करता है अर्जेंटीना। और कौन गोल करता है? वही स्टार, वही सुपरस्टार, वही महान खिलाड़ी जिसे मैराडोना के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है अर्जेंटीना का। उसने गोल किया 108वें मिनट में, मैदानी गोल किया। यानी मेस्सी ने जब 108वें मिनट में गोल किया, पूरा स्टेडियम मेस्सी मेस्सी के नाम से लुसेल स्टेडियम झूम उठा। लुसेल स्टेडियम में हर तरफ मेस्सी ही मेस्सी की बात हो रही थी, मेस्सी मेस्सी के नारे लगाए जा रहे थे। न सिर्फ लुसेल स्टेडियम बल्कि पूरा अर्जेंटीना झूम रहा था, पूरा अर्जेंटीना गा रहा था। और यहां पर एम्बापे और उनके दोस्त, जो उनकी टीम थी, वो यहां पर बैकफुट पे नजर आ रही थी। अब लग रहा था यहां से
अब फ्रांस का वापसी करना बेहद मुश्किल है, लेकिन 118वें मिनट में एम्बापे एक बार फिर कमाल करते हैं, चढ़ाई करते हैं, अर्जेंटीना के गोल पोस्ट पे चढ़ाई करते हैं। इस दौरान मिलती है पेनाल्टी उन्हें, और उस पेनाल्टी पर कौन लेने आते हैं? वही एम्बापे, जो 2 गोल स्कोर कर चुके हैं, अपनी हैट्रिक की तरफ रवा दवाते उन्होंने उस पेनाल्टी को न सिर्फ गोल किया बल्कि हैट्रिक उन्होंने पूरी कर दी, और ऐसा करने वाले फ्रांस के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। और इतिहास में विरले ही किसी ने इस तरह का प्रदर्शन किया जिस तरह से एम्बापे ने किया। और पूरा स्टेडियम अब एम्बापे, पूरा सोशल मीडिया हर तरह एम्बापे की बात हो रही थी। और वाकई जिस तरह से चीते की रफ्तार एम्बापे की, उसी तरह उसने प्रदर्शन किया, और मुकाबले को बराबर करते हुए पूरा जो दूसरा जो एक्स्ट्रा टाइम था वो खत्म होता, मैच पहुंचता पेनाल्टी में। और पेनाल्टी में जिस तरह से हमेशा से माजी में इतिहास रहा अर्जेंटीना का, कभी वो हारी नहीं है। जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया विश्व कप में, जब भी पेनाल्टी में मैच पहुंचता वहां पर अर्जेंटीना जीतती है। वहीं पर अगर बात करें फ्रांस की, फ्रांस 2 मुकाबले जीता था, 2 मुकाबले हारा था, पेनाल्टी में जब मैच पहुंचा था यहां पर अपने जिस तरह माजी था उसी तरह प्रदर्शन करते हुए मेस्सी एंड कंपनी यानी लियोनेल मेस्सी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेनाल्टी में इस खिताब को जीत लिया, यानी इस खिताब को, इस फाइनल मैच को जीत लिया। और 1978, 1986 के बाद 2022 में उन्होंने तीसरा खिताब जीत लिया, यानी अर्जेंटीना का नाम अब 3 विश्व कप के खिताब हो गए। उनसे पहले कौन सी 3 देश है? सबसे पहले ब्राजील का नाम है जिसने 5 खिताब जीते। इसके बाद बात करें तो जर्मनी का नाम आता है। जर्मनी के बाद अगर बात करें एक और इटली की टीम है जिसने 4 बार खिताब जीते। तीसरी बार खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के नाम यह खिताब रहा। अर्जेंटीना न सिर्फ अर्जेंटीना बल्कि उनके सारे पूरी दुनिया में जो मद्दाह हैं, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में झूम उठे हैं। पूरे अर्जेंटीना में खुशी मनाई जा रही। और जाते जाते यानी 5वां विश्व कप खेल रहे लियोनेल मेस्सी, जो 5 विश्व कप खेले, 13 गोल स्कोर किए और अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे थे, उन्होंने जाते जाते अपने नाम एक विश्व कप का जो नगीना था वो जोड़ लिया। दुनिया की जो बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट वो तो उन्होंने जीते थे, यही कमी थी विश्व कप की, उसकी कमी को यहां पर पूरी कर लिया है लियोनेल मेस्सी। वहीं एम्बापे के लिए बात करें, एम्बापे ने इस विश्व कप में 8 गोल स्कोर किया था और इससे पहले 4 गोल स्कोर किया था साल 2018 में। उन्होंने 2 ही विश्व कप अब तक खेले, 2 विश्व कप में उन्होंने 12 गोल स्कोर कर लिए हैं और वो अपने देश की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जबरदस्त फाइनल मुकाबला। और गोल्डन बूट किसके पैरों में जाता है? वो है एम्बापे, यानी काइलिन एम्बापे। उन्होंने इतनी कम उम्र में, मात्र 23-24 साल की उम्र में जो कारनामा अंजाम दिया, वो बड़े बड़े खिलाड़ी अब तक नहीं कर पाए। दोस्तों बहुत सारी बातें इस बारे में बताऊंगा, इस विश्व कप के बारे में, इस फाइनल मुकाबले के बारे में, और पूरे विश्व कप पे बहुत सारी बातें करूंगा और कई विशेषज्ञों से बातचीत लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल मुख्तसर में यही इतना बताते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा। अर्जेंटीना ने एक तारीख रकम करते हुए तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। पूरी तरह से लियोनेल मेस्सी के नाम ये विश्व कप था। यहीं पर मुझे शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।